सदन में मंत्री गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को घेरा। सही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। मणिपुर हिंसा पर हो रही थी चर्चा। शांति ये हालात क्यों हो गए, उसके पीछे कारण है कमजोर शासक, लचर कानूनी व्यवस्था। गुढ़ा बोले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। बयान पर सरकार नाराज। अभी पता लगाएंगे क्या फैसला हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये सही है कि वो कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। गुढ़ा हुए मंत्री पद से बर्खास्त। देखिए, राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह मंत्री का बयान आया, निश्चित रूप से सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। बीजेपी ने कहा सच बोलने की मिली सजा। सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलाई खोल दी। मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा। मंत्री जी को ये बयान बहुत पहले जाना चाहिए था। आरएलपी हमेशा इसके पक्ष में रही है। गुढ़ा पर गिरी गाज, मंत्री पद से बर्खास्त। और राजस्थान की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया गया। सीएम गहलोत ने गुढ़ा को बर्खास्त किया। महिलाओं की सुरक्षा पर बयान दिया था। गहलोत सरकार पर ही सवाल खड़े किए थे। कहा था राजस्थान महिला सुरक्षा में नाकाम है। राजेंद्र गुढ़ा की सीएम गहलोत को नसीहत थी, मणिपुर की बजाय राजस्थान को देखें, हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान ने राजस्थान की सियासत में खलबली मचा दी है और ये सियासत में अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इस बयान के बाद में राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से सीएम अशोक गहलोत ने बर्खास्त कर दिया है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इसके बाद गुढ़ा पर गाज गिरी। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त किया गया। राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्त होने के बाद गिरवाड़ी फार्म हाउस में पहुंचे, समर्थकों से चर्चा की। फार्म हाउस पर समर्थकों से बातचीत में उदयपुर वाटी के गिरवाड़ी पहुंचे थे जयपुर से राजेंद्र गुढ़ा। और उदयपुर वाटी के गिरवाड़ी फार्म हाउस पर कल राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था। गिरवाड़ी में समर्थकों का तांता लगा हुआ है उनसे मिलने के लिए। राजेंद्र गुढ़ा ने अपने लोगों के साथ देर रात तक चर्चा की। कहा सोमवार को जयपुर में और बड़ा खुलासा करूंगा। मीडिया से बातचीत में सच बोलने की सजा मिली है, ये कहना है राजेंद्र गुढ़ा का। और मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने खुलकर बात की। झुंझुनू में मीडिया से बात करते हुए गुढ़ा ने कहा कि अगर मैं उस दिन डायरी नहीं निकालता तो आज तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छुट्टी हो चुकी होती। गुढ़ा ने कहा कि मुझे सच बोलने की सजा मिली है। मुझे दुख हो रहा है कि जब वो एक डायरी थी वो मैं नहीं निकालता तो आज शायद गहलोत साहब की उसी दिन छुट्टी हो जाती और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में रोज जगह जगह बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे?
इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी होंगी, तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी और इतनी कोई बात नहीं थी। हमारे लिए शर्म की बात है, हम उस प्रदेश के अंदर आते हैं, और मैं जिस शेखा बाटे से आता हूँ, जिस राव शेखा की ये भूमि है, जो राव शेखा एक महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। एक साथ रड़ावता में 3 पीढ़ियां हमारी एक महिला के सम्मान के लिए। हम उस डीएनए से हैं, हमारे अंदर वो डीएनए है। और उसके बाद हम ये सारी चीजें लेके हम राजस्थान में आए, तो इसके लिए ये बात रखना तो कोई गुनाह तो नहीं था। और हमने इस सरकार को, जब ये माइनॉरिटी में थी, इस सरकार को मजबूती देने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी तरफ से जब भी सरकार पर कोई संकट आया, जब भी कोई दिक्कत आई, तो पूरी ताकत के साथ हम गहलोत साहब के साथ रहे। को बताऊंगा 2 दिन बाद, मैं असेंबली में आ रहा हूँ सोमवार को। तो राजस्थान की सियासत में बड़ी हलचल। राजेंद्र गुड़ा ने बर्खास्त होने के बाद मीडिया से बातचीत पे कहा कि उन्होंने सिर्फ अपनी सरकार के सामने ये बात रखी थी। कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं और राकेश भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले झुंझुनू की तरफ रुख करते हैं, जहां कृष्ण शेखावत हमारे साथ बन गए। कृष्ण, राजस्थान की सियासत में एक तरह से भूकंप आ गया है, क्योंकि ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है और मौजूदा सरकार ने अपने ही मंत्री को बर्खास्त किया है, इसके रिपरकशन, इसके इफेक्ट्स चुनाव में नजर आएंगे, वर्तमान की राजनीति में नजर आएंगे। बैठे बिठाए विपक्ष को कहीं ना कहीं एक मौका भी मिला है सरकार के ऊपर निशाना साधने का। आज क्या कुछ अपडेट झुंझुनू से रहने वाला है? क्या आज भी राजेंद्र गुड़ा अपने समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, या फिर जयपुर की तरफ रवाना होंगे? कृष्ण जी आसिफ, मैं बता दूं कि जिस मुद्दे पर सदन में भाजपा घिरी हुई थी, उसी मुद्दे पर राजेंद्र गुड़ा ने बेबाकी से अपनी राय रखते हुए सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। और उसके बाद विपक्ष को है बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और विपक्ष ने उस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाया भी। और राजेंद्र गुड्डा है वो भी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने जो अपनी राय है वो रखी है और मैं अपने बयान पर है वो कायम हूं। और रात भर जैसे ही उदयपुर वाटी के गिरावड़ी फार्म हाउस पर मंत्री राजेंद्र गुड्डा पहुंचे थे, तो उसके बाद ही गिरावड़ी फार्म हाउस पर समर्थकों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया था। और तमाम जो उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के उनके समर्थक हैं, उनसे मंत्री राजेंद्र गुड्डा है वो चर्चा करते रहे थे और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि जयपुर में सोमवार को बड़ा खुलासा करूंगा। और सुबह से ही जो गिरावड़ी फार्म हाउस है उस पर उदयपुर वाटी विधानसभा के समर्थक हैं, उनके आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और राजेंद्र गुड्डा है वो उनसे मंत्रणा कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि राजेंद्र गुड्डा है उनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी, वो जयपुर में ऐसा क्या खुलासा करेंगे सोमवार का, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक हलके हैं उनमें वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि सोमवार को मंत्री राजेंद्र गुड्डा ऐसा क्या खुलासा करेंगे सरकार को लेकर। तो अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो सोमवार का दिन अहम रहेगा और संभवतः जो सदन है उसका भी आखिरी दिन हो सकता है इस सत्र का। जी राकेश भी हमारे साथ जयपुर से बने हुए, राकेश की तरफ रुख करते हैं। राकेश, क्या कुछ रहने वाला है आज के दिन, क्योंकि आज भी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी रहेगा। राजेंद्र गुड़ा हालांकि अभी झुंझुनू में है, जयपुर पहुंच सकते हैं, फिर से मीडिया के सामने आ सकते हैं, लेकिन आज विपक्ष जो है वो बहुत मुखर रहने वाला है राकेश, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा देश में हावी है। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए जो है वो सरकार ने एक मूव